प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं कुछ कहकर आज के इस संदेश को आरंभ करना चाहता हूं। क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लोगों से बातचीत करे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज का संदेश ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करे या कुछ सोचे या हमारे लिए कोई कुछ बोले। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर लोग आपके बारे में कह रहे हैं, यदि लोग आपसे कहेंगे तो वो कोई भी मायने नहीं रखता। यदि आपके फेवर में परमेश्वर खड़े होकर बोलता है तो वो मायने रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए होंगे, फिर भी उस अच्छाई का प्रतिफल आपको नहीं मिला होगा। या तो आपने अच्छे कर्म किए होंगे, उन कर्मों का अभी तक प्रतिफल आपने देखा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ बोले, हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यस पास्टर, परमेश्वर मेरे फेवर में होकर बातचीत करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ कहे, तो आज का वचन आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे ही बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, बाइबल में है, उसका उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। उस घटने की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 3 पद से लेकर मैं 9वें पद तक पढ़ूंगा आपके लिए। ध्यान से सुने, और आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई कहने लगे, मन में ईर्ष्या कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह तो 300 दिनार से अधिक मूल्य बेचा जा सकता है और कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। ध्यान से सुने, यहां एक घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। उस घटने की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक स्त्री है जो संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर, लिखा है कि शुद्ध इत्र लेकर आया यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह शमौन कोढ़ी करके एक व्यक्ति था जिसके घर में भोजन करने बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, वहां हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस पात्र को तोड़कर, ध्यान से सुनेंगे, उस पात्र को तोड़कर जब उसके सिर पर उंडेला गया, उसके चेलों में से कई लोग ईर्ष्याने लगे। पहली बात लिखा है कि ईर्ष्याने लगे। दूसरी बात वहां लिखा है कि क्यों इसका सत्यानाश किया गया। तीसरी बात हम देखते हैं, वहां पर लिखा है 5वें पद में, लोग उसको झिड़कने लगे, यानी उसको हटाने लगे। मेरे प्रियो, यह स्त्री बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान थी। वे अपने जीवन के उन कार्यों से हताश थी, निराश थी। उन चीजों से वो बाहर निकलना चाहती थी, इन तकलीफों से बाहर निकलना चाहती थी। मेरे प्रियो, आप में से कई ऐसे होंगे जो अपने जीवन के तमाम दुखों में से, परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि कोई तो आए जो अपना हाथ बढ़ाए, हमारी सहायता करे। परमेश्वर कम से कम कुछ तो हमारे लिए बोले, कोई भविष्यवक्ता आकर कुछ कह दे, या पास्टर के माध्यम से वो कुछ बोले। या तो हम सोचते हैं कि कम से कम परमेश्वर ही हमारे लिए खड़े हो जाए। मेरे प्रियो, यस, परमेश्वर हर परिस्थिति में खड़ा होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको इस वचन से कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। वहां हम देखते हैं, पहली बात, लोग ईर्ष्या कर कहने लगे,
इसका सत्यानाश क्यों किया गया। और लिखा है कि वह कंगालों में बांटा जा सकता था, 300 दिनार का है। और छठवें पद में कहते हैं लोग क्या कर, पांचवें पद में कहते हैं कि लोग उसको झिड़कने लगे। छठवें पद में जब हम आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, छठवें पद में आने से पूर्व मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। ये परेशान होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुनी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आई और जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर उसके सिर पर उंडेलने लगा। ये अपना काम करना चालू करी, ये अपना काम कर रही थी। इसको जो भला जान पड़ा वो काम ये प्रभु यीशु मसीह के लिए करी। मेरे प्रिय, वहां के लोग उसे झिड़कने लगे, वहां के लोग उसे, लिखा है कि उससे ईर्ष्याने लगे और कहने लगे इसका सत्यानाश क्यों किया गया। परंतु यह स्त्री के जीवन से एक बात हम सीखते हैं, वो ये है, ये चुपचाप मौन होकर प्रभु यीशु मसीह के सेवा कर रही थी। इसको जो काम करना था ये वो काम किए जा रही थी। जब यह काम कर रही थी, लोग अनेक प्रकार के बात बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी बोलने लगे, आसपास के जो लोग थे वो भी ईर्ष्याने लगे और कहने लगे, झिड़कने लगे इसको। लेकिन ये अपना काम करना नहीं छोड़ी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं। यदि आप लोगों की मदद करने वाले हैं, यदि लोगों की सहायता करने वाले लोग हैं, यदि आप अच्छे कर्म या अच्छे काम करने वाला व्यक्ति है, तो मैं आपसे कहूंगा आप चुपचाप अपने काम को करते चले जाइए। लोगों की परवाह मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत कीजिए। क्योंकि जब आप अपना काम करना चालू करेंगे, जब आप अपना काम करते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस भांति इस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, छठवें पद हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की। मेरे प्रियो, जब आप अपना काम करेंगे, जब आप चुप रहेंगे, तो परमेश्वर को बोलने का मौका मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह को बोलने का मौका मिलेगा, आपके फेवर में वो खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये स्त्री अपना सेवा में लगी हुई है, वो बिल्कुल अपनी सेवा कर रही है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो इत्र को उंडेल कर, वो शुद्ध बहुमूल्य जटामासी का इत्र लाकर उसके ऊपर उंडेली, जिसका मूल्य यहां पर लिखा है कि 300 दिनार है। यानी हम देखते हैं उसकी बहुत ही बेशकीमती चीज को उसने लाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना आरंभ करी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर एक और चीज हम सीखते हैं, यहां प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रॉफिटिकल चल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मेरे गाड़े जाने के लिए कर रही है, मेरे मृत्यु के लिए कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात देना चाहता हूं, मैं किस बात का पर आपको जोर देना चाहता हूं, उस बात को सुनिए। जब आप चुप रहेंगे, जब आप मौन रहेंगे, तो परमेश्वर को बोलने का मौका मिलेगा। ये स्त्री चुपचाप अपना काम कर रही है, लोग इसको झिड़कने लगे, लोग इससे ईर्ष्याने लगे, लोग कहने लगे इसे सत्यानाश क्यों किया गया। इसने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक घटना याद दिलाना चाहता हूं आपको। प्रभु यीशु मसीह के पास जब याईर पहुंचा, याईर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, आकर उसे चंगा कर। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसी बीच में एक और स्त्री का एंट्री हो रहा है, जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री है। जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, वो कहती कि मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, उस बीच में वो स्त्री आकर उसके वस्त्र के छोर को छूती है और चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े होकर उससे टेस्टिमनी लेता है कि तू किस भांति छुई है और कैसे चंगी हो गई है, और वो आकर सारी घटनाओं को बताती है। उस बीच में एक व्यक्ति आता है वहां पर याईर के घर से, और वो कहता है गुरु को अब दुख ना दे, क्योंकि अब तेरी बेटी नहीं रही। मेरे प्रियो, एक सुंदर बात वहां प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो सुनकर भी
अनसुना कर दिया है, सुनकर भी अनसुना कर दिया है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उस पर गौर मत कीजिए। अक्सर प्रभु के दास एवेंजलिस्ट पास्टर राम बाबू कहते हैं, प्रभु के जन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ भी कहेंगे, अगर आप उनकी बातों को सुनने के बाद अगर प्रत्युत्तर आप देते हैं तो आप परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं देते हैं। जिस दिन आप साइलेंट रहना पसंद करेंगे, जिस दिन आप चुप हो जाएंगे, परमेश्वर का यदि आप काम कर रहे हैं, यदि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आप, यदि परमेश्वर के दास और दासी हैं आप, यदि विश्वासी हैं आप, चाहे आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो आप, यदि आप अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल आज तक अगर नहीं मिला, तो मैं आपको कहूंगा, लोग कुछ भी कहे, आप बिल्कुल साइलेंट रहे, क्योंकि आपके फेवर में परमेश्वर खड़े होकर बात करने जा रहा है। आपके फेवर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर बातचीत करने जा रहा है। यहां हम देखते हैं ये 14 अध्याय के मार्कुस रचित सुसमाचार में और 6वें पद में यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। ये स्त्री एक शब्द नहीं बोली। इसको जो सेवा मिला था, परमेश्वर की आत्मा ने जो सेवकाई के लिए इसको प्रेरणा दी थी, परमेश्वर की आत्मा ने जो प्रेरणा उसे दी थी कि जाकर प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर वो जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र को उंडेले, और उसने गई, उसने किसी की नहीं सुनी, आजू बाजू वालों का नहीं सुनी, अपने परिवार का नहीं सुनी, खुद की नहीं सुनी, परंतु उस आवाज को जो उसके अंदर से आई, वो जाकर वैसे जब करने लगी, अनेक लोग उससे ईर्ष्याने लगे, अनेक लोग उसके विरुद्ध में बातचीत करने लगे। परंतु मेरे प्रियो, एक अच्छी बात इस स्त्री से यह सीखते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रही, चुप रही, कुछ नहीं बोली। जब ये कुछ नहीं बोली तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बोलने का मौका मिला। मैं आपसे विनती करता हूं, आप चुप रहे थोड़ी देर के लिए, कुछ समयों के लिए चुप रहे। जब आप चुप रहेंगे तो आपका रचयिता, आपका सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को बोलने का मौका मिलेगा। जब आप चुप रहेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग की सेना को आपके लिए काम करने का मौका मिलेगा। जब आप चुप रहेंगे, स्वर्ग की वो शक्तियां आपके लिए खड़ी हो जाएगी काम करने के लिए। जब आप चुप रहेंगे मेरे प्रियो, वो सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर की वाणी उन लोगों तक पहुंचेगा। उसे छोड़ दो, क्यों सता रहे हो, क्योंकि वो मेरे साथ भलाई करता है। यदि आप लोगों के साथ अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुखी मत होना, हताश मत होना, अपने आप को खत्म करने की कोशिश मत करना। मैं भी, हो सकता है कई बार आप कह रहे होंगे, मैं सबके साथ अच्छा किया, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ लोग बुरा करते हैं, इसलिए आप शायद निराश हो, इसलिए शायद आप दुखी हो। बट मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन चंद वचनों के द्वारा। जिस तरह से यह स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों को जटामासी के बहुमूल्य इत्र से साफ कर रही है, चुपचाप थी, वो किसी को कुछ नहीं बोली, बिल्कुल साइलेंट, मौन होकर अपने काम को कर रही थी। जब आप चुपचाप रहकर अपने काम को करेंगे तो आप परमेश्वर को बोलने का मौका दे रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को बोलने का मौका दें। आई होप, मैं आशा करता हूं इस छोटे संदेश को द्वारा आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर को कैसे मौका मिलता है हमारे लिए खड़े होकर बात करने के लिए। जब हम चुप रहेंगे तब परमेश्वर को मौका मिलेगा हमारे फेवर में बातें करने के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रभु बहुत आय से आप लोग को ब्लेस करे। मैं गॉड ब्लेस यू।